So Lahore Qalandars has lost 4 opening games and is still winless in this season. So hello friends, तो आज हम लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स मैच का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो अगर टॉस से शुरू किया जाए तो लाहौर कलंदर्स ने टॉस हारा इस बार एंड फिर जो है वो उन्हीं के फेवर में नहीं गई चीज़, क्योंकि अभी तक जो 4 मैचेस हारे हैं लाहौर ने वो टोटल डिफेंड करते हुए ही हारे हैं, चाहे वो उनकी स्ट्रेंथ रही हो पिछली PSL हिस्ट्री में, बट अभी जो है वो उनके लिए चीज़ काम नहीं कर रही। तो अगर बात शुरू से लाहौर की बैटिंग से की जाए तो लाहौर की बैटिंग में मुझे लगता है कि इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स फॉर्म में हैं। अभी आपके पास साहिबजादा फरहान स्कोर्स कर रहे हैं, दैन रासी वंडर डसन भी डिसेंट फॉर्म में हैं, 2-3 मैचेस में उन्होंने भी रन्स बनाए हैं। दैन उनके बाद भी कैमियोज वहाँ पर कभी जहांदाद खान तो कभी जैसा कि कल शे होप एंड जॉर्ज लिंड, कहीं ना कहीं बैटिंग में तो आपको सेटिस्फेक्शन है, बट जो प्रॉब्लम है आपकी वो बॉलिंग है। फ़खर की फॉर्म का इनको कंसर्न रहेगा, क्योंकि फ़खर का बल्ला ना चलना लाहौर के लिए हमेशा से मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि जब फ़खर फॉर्म में रहते हैं तो ना तो रन रेट का इशू रहता है वहाँ पर, और लंबा स्कोर भी करते हैं, ये भी उनमें क्वालिटी है। साहिबजादा फरहान ने स्कोर किया लंबा, उनके बाद फ़खर भी जल्दी आउट हुए, दैन वन डाउन रासी वंडर डसन भी ठीक से नहीं टिक पाए। फिर नंबर 4 पर एहसान भट्टी को ट्राई किया गया था, वो भी उनके लिए वर्क नहीं किया, एंड जहांदाद खान ने भी 2-3 हिट्स लगाए और वो भी वापस चले गए। तो रन रेट का भी इशू था और विकेट्स भी गिर रहे थे साथ साथ, बट साहिबजादा फरहान को क्रेडिट देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने टिल दी एंड स्टिक किया विकेट पर, और फिर उसके बाद जहाँ पर उनके साथ कैमियोज खेले शे होप ने एंड दैन जॉर्ज लिंड ने। और यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हैरानकुन चीज़ जो लगी सिलेक्शन को लेकर वो ये थी कि आप जब अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर को आप बेंच पर बिठाते हो तो इट्स अ सीरियस थिंग, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि 2 टीम्स बननी चाहिए और मज़ीद PSL में। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक हो सकता है इस पर बात करने का। तो अगर कल के मैच की बात की जाए तो कराची किंग्स की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो वहाँ पर मीर हमज़ा इम्प्रेसिव एज़ यूजुअल, चाहे वो डेथ में थोड़ी सी मार उनको पड़ी हो, बट पावर प्ले में उनकी बॉलिंग लाजवाब थी, और बाद में जो उन्होंने 13वां-14वां ओवर आकर किया उसमें भी उन्होंने विकेट लिया। सो ही इज़ इम्प्रेसिव, टनली भी इम्प्रेसिव रहे हैं अभी तक कराची किंग्स के लिए। शमसी थोड़ा सा ज़रूर महंगे हो रहे हैं, बट ही इज़ टेकिंग विकेट्स एज़ वेल, और नवाज़ का रोल भी मुझे थोड़ा सा लिमिटेड नज़र आ रहा है। एंड वन थिंग मैंने जो नोटिस किया है अभी तक कराची किंग्स की कॉम्बिनेशन में, वो है डेनियल सैम्स का इस टीम में होना। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या रोल है डेनियल सैम्स का। आप उनको 8 नंबर पर खिला रहे हो एज ए थर्ड सीमर, तो वहाँ पर तो कोई उनका रोल बनता ही नहीं। अगर तो आप 6-7 पर उनको खिलाते हो एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर तो वहाँ पर कोई सेंस बनती है, बट इट इज़ आउट ऑफ सेंस, क्योंकि ऑलराउंडर्स आपके पास नवाज़ हैं, बैटिंग ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड हैं, शुएब मलिक हैं, तो आप एक नंबर 8 पर ओवरसीज़ एक प्रॉपर बॉलर खिलाइए। और जब आपके पास एक प्रॉपर नाम है भी ब्लेसिंग मुजरबानी की सूरत में, तो आप उनको क्यों नहीं खिला रहे? तो ये कम्बिनेशन को देखना चाहिए कराची किंग्स को नेक्स्ट मैच में। मुझे लगता है कि ब्लेसिंग मुजरबानी को खिलाना चाहिए, क्योंकि थर्ड सीमर आपके पास कोई नहीं है एहसन अली और मीर हमज़ा के बाद, और अगर मुजरबानी खेलते हैं तो ये जो सीम अटैक है बहुत डिसेंट बन जाएगा। दैन लाहौर की अगर मैं बैटिंग ऑर्डर की बात करूं तो फिर सरप्राइज़ किया। आई फील दैट सिकंदर रज़ा को ऊपर बैटिंग करना चाहिए 4 या 5 पर, इनफैक्ट शे होप को भी ऊपर बैटिंग करनी चाहिए, और शे होप तो ऐसे प्लेयर ही नहीं जिनको आप फिनिशर के तौर पर रखो। शे होप के लिए तो अगर बेस्ट उनका चाहते हो आप तो उनको 3-4 पर खिलाइए। रज़ा फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो शे होप हैं उनका पीछे कोई काम नहीं बनता। दैन अगर कराची किंग्स के चेज़ की बात की जाए तो कराची किंग्स की जो कॉम्बिनेशन है बैटिंग में वो भी कोई बेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर शुएब मलिक के अलावा हम बात कर लें पूरे बैटिंग ऑर्डर में तो एंकोर मुझे कोई नहीं नज़र आता मिडल ऑर्डर में। टॉप ऑर्डर में शान मसूद जो हैं ज़रूर, जो कि एंकोर कर सकते हैं इनिंग्स को, और जेम्स विंस भी आउट ऑफ फॉर्म है अभी तो, और उनको भी आप एंकोर नहीं कह सकते, ही इज़ अ क्लीन स्ट्राइकर। तो इस टीम में ये भी एक कमी है। वो तो कल फॉर्चुनेटली कायरन पोलार्ड ने बहुत ज़्यादा एंड तक स्टिक किया क्रीज पर, इसलिए कराची को ओवर द लाइन लेकर गए, वरना कराची किंग्स हार चुकी थी ये मैच। अगर बाकी बैटर्स की बात की, शान मसूद तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे हैं, बट मोहम्मद अखलाक का जो डिसमिसल था वो पुअर शॉट खेलकर वो आउट हुए। दैन उनके बाद जेम्स विंस भी आउट ऑफ द कलर नज़र आ रहे हैं, एंड दैन उनके बाद मोहम्मद नवाज़ का प्रमोशन कोई एक मजबूरी आप कह सकते हो कराची किंग्स के लिए, क्योंकि आप कायरन पोलार्ड को इस तरह मिडल ऑर्डर में जल्दी नहीं गंवाना चाहते, लेकिन नवाज़ को भी ओनस लेना चाहिए और एक प्रॉपर बैटर की तरह बैटिंग करनी चाहिए जितने उनको मौके मिल रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग में उनका रोल बहुत कोई ख़ास रोल नहीं मुझे नज़र आ रहा कराची में, एक लिमिटेड सा रोल मुझे नज़र आ रहा है। दैन अगर लाहौर की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग तो लाजवाब की थी विद इन पावर प्ले 4-4 विकेट्स ले लिए थे, बट उसको मिडिल ऑर्डर में जो हमने चीज़ मिस की, और जो मैं PSL स्टार्ट होने से पहले ही बात कर रहा था, वो था एक प्रॉपर स्पिनर का ना होना, एंड दैट डेस्परेटली मिस्ड लाहौर कलंदर्स।
एहसन भट्टी ने एक विकेट ज़रूर लिया बट दैट वाज इन द पावर प्ले, रिमेंबर दैट। लेकिन जो स्पिनर के साथ साथ जो सीमर्स हैं उनकी फॉर्म भी बहुत मैटर करती है। शाहीन अफरीदी की पेस तो कल हमने बहुत इंक्रीज़ करती हुई देखी, विच इज़ रियली अ पॉजिटिव थिंग एंड आई रियली लव्ड दैट। 146 की उन्होंने कई बॉल्स बॉल की, देन एक बॉल तो उनकी 149 की भी थी, और ये शो करता है कि वो अनफिट तो नहीं है इस वक्त, फिट तो वो पूरी तरह से हैं, बट जो उनको काम करना है अभी वो लाइन एंड लेंथ पर काम करना है। और जो पहले ओवर वो दायरे के करते हैं उसमें विकेट्स अगर वो उनको नहीं मिल रहे तो उसकी वजह यही है कि वो लेंथ को हिट नहीं कर रहे, और बहुत विकेट लेने के चक्कर में कभी आगे बॉल करते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा पीछे करते हैं, और इसलिए उनको रन्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो उनको लेंथ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ बॉलिंग टू मैनी यॉर्कर्स और फुलर डिलीवरीज। एंड हारिस रऊफ़ की भी वापसी थोड़ी सी हुई है, वो भी डिसेंट नज़र आए, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन लीक नहीं किए और शुएब अली का इंपॉर्टेंट विकेट भी लिया। तो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट भी रही है लाहौर कलंदर्स, बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, फिर भी शाहीन और रऊफ़ को दोबारा से फॉर्म में देखकर बहुत अच्छा लगा है। और ये पाकिस्तान के एसेट भी हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, बहुत रोल रहने वाला है इन दो प्लेयर्स का। तो